मुबारक हो, बम्स आ रहा है। अब मेरे वाकई बड़ा मजा आ रहा है। इधर उधर पंगे शंगे जो है ना, इससे जो ना हर जगह से सदाएं आ रही हैं जो जर्नलिस्ट है ना, प्लॉट थिकन्स, ठीक है, ये थिकन वो थिकन, इस टाइम पे इस वक्त जो है ना मुसलसल ये चल रहा है, ये क्राइसिस डीपन्स। लेकिन आपका भाई बदस्तूर थिनिंग। हमने क्या, कुछ तो जो है ना वो आपको ऑपोजिशन में भी कुछ ऑल्टरनेट सोर्स भी मिले, क्या बात है। बस ये थोड़ा सा पेट अंदर गया नहीं तो कमीज ऊपर, अली फिर नहीं, फिर तुम बहानेबाजी नहीं करोगे, ठीक है। जून में तो है। अच्छा आगे चलते हैं, इससे पहले कि मुझे लोग कहना शुरू कर दे कि तुम हरास करती हो अली को बैठकर। सो हुकूमत ने रेफरेंस जो है वो फाइल कर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में। मैं सही कह रही हूँ? हाँ मैं सही कह रही हूँ। अच्छा मैं उल्टा कह रही हूँ, हुकूमत ने नहीं किया क्योंकि मैं उधर ही आ रही थी, शहरी ने किया है, इस्लामाबाद के रिहायशी हैं राजा सिप्तैन। ये नाम मेरे जहन में लिख दिया गया, आई एम विद वन ऑफ दोज पीपल जिनके दिमाग में कोई बात नहीं रहती। राजा सिप्तैन ने जाकर रेफरेंस दायर कर दिया, फिर हाले भी हुकूमत ने नहीं किया, उनने किया। हाउ, मेरा पहला सवाल ये, हाउ डू दे ऑलवेज कम अप विद दीज रैंडम इंसान जो एकदम जाके रेफरेंस या पिटीशन या केस दायर कर देता है? देखिए ये सियाने हैं ना। सो आपको याद होगा कि पीटीआई दौर में जब फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस था, तो खान साहब नवे थे। खान साहब ने अपने तमाम मिनिस्टर्स को लगा दिया कि पै जाओ, और इन्होंने तो अपनी जो पूरी टीम थी सोशल मीडिया उसको भी लगा दिया कि भड़का दो, अपने हाथों से खराब करूंगा मैं। वो हुआ ये कि वो बच गए। उन्होंने कहते फिरते ने कि वी वर जस्ट किडिंग। सो ये है घाघ पुराने। ये बात अच्छा अब होता पता है कि हम लोग उस दिन भी जब हो रहा था ना कि हमने तो शुरू में ही कह दिया था, आपको याद होगा कि इलेक्शन तो नहीं हो रहे। हाँ, और फिर भी बात है इलेक्शन, ये अभी ये नहीं कि अभी नहीं हो रहे, इलेक्शन तो कभी भी नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो वही बात, खान साहब अच्छे बच्चे बनेंगे, बेबी शोना बनेगा, हाँ, या फिर कोई इररेलेवेंट टाइप हो जाएंगे तो फिर होंगे, वैसे नहीं। और खान साहब को भी पता लग गया है तो अब इसीलिए ये डेस्परेशन भी है। और फाइनली इन लोगों ने मानना भी शुरू कर दिया हल्का सा कि असेंबलियां नहीं डिसॉल्व करनी चाहिए थी। और ये आज यही टॉपिक चल रहा है, मैं कहा हाय अल्लाह याद आ गई है इस चीज़ की। सो मसला ये है कि ये जो हमने वो भी हुआ था ना कि इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया अच्छा हम करवा देते हैं 4 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट से आया ना बंदियाल साहब से। अच्छा प्रॉब्लम तब भी मैंने यही कहा था कि प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो सरकारी होते हैं इनका टेन्योर होता है छोटा सा, जो दूसरे लोग होते हैं उन्होंने हम आगे भी चलती रहती हैं। हाँ, सो अब इलेक्शन हम जब इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि कोई मतलब नाम सुन के ना कुछ ऐसा, जो खासतौर पे लोग हैं ना जो कि मेरे जैसे तुम्हारे जैसे जो कि मतलब उस तरह सिस्टम का हिस्सा नहीं है, हमें सुन के लगता है कि पता नहीं क्या कोई गवर्निंग बॉडी और उसके पता नहीं क्या कुछ अजीब सा कोई इमेज आता है ज़हन में, अंग्रेज टाइप ये वो सब कुछ आता है लेकिन तरह कभी नहीं निकला। हाँ, ये है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ एक शफीक नाम का बंदा होगा जो उसको हेड कर रहा होगा, उसके नीचे कोई रज़ाक साहब होंगे, उसके प्रॉब्लम ये है कि ये इससे पहले भी कुछ करते थे, इन्होंने इसके बाद भी कुछ करना है। इनका बीच में एक वो कुर्रा निकला है कि अच्छा अब आप 3 साल के लिए ये हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन आपने चला। अच्छा वो आके कोई ऐसे फड्डे का हिस्सा बन जाए कि जिसमें बाद में आइंदा से कभी उन पे नजर ही ना पड़े कि नहीं जी आप अब किसी चीज का हिस्सा नहीं है, आप तो फड्डा डाल देते हैं। बिल्कुल। अच्छा और फिर वही बात उनका ये कि जी जिसको प्रॉब्लम है ना वो कर ले, सानू क्यों। अच्छा और फिर जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए कितना मुश्किल है। क्या नाम है? राणा सिप्ते हैं। अच्छा ठीक है, तो खोल के देख लो कौन है। कोई है। अच्छा सो मसला ये है कि वो कर ले, तो वो कर रहे राणा भी नहीं, राजा सिप्तैन। आई एम रियली सॉरी, नाम गाड़ो बड़ी मुश्किलों से मुझे तो पता ही नहीं। ठीक है, तो ये कहना क्या मुनासिब होगा, ये लाइन वैसे शेर की ही है कि इलेक्शन अब नहीं होंगे। ये कुछ दिन बाद में होंगे, कुछ दिन बाद में होंगे। वो कुछ दिन कितने महीने कितने साल बनेंगे, वी हैव नो आइडिया फॉर नाउ। नहीं उस देखें अक्टूबर में इंशाल्लाह हो जाएंगे, अगर सुलह हो जाती है तो बिल्कुल हो जाएंगे। बहुत बड़ा अगर है अली, वो तो बंदा बैठता ही नहीं है। नहीं वो सब कुछ होगा, देखें मसला फिर वही है। वो उन्होंने कल कह दिया ना
कि बेसिकली हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, खान साहब ने कहा है जी ये पीडीएम वाले कह के ना कि फूट पड़वाई है हमारी ये हमारी फूट पड़वा रहे, समझता पता है कि अच्छे बच्चे वो देखिए बेसिकली कह रही है गोदी ले लो पीछे, ऐसी नहीं करो। देखिए हमारे तज्जिए जो है ना वो ठीक होते हैं अमूमन। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि हमें को फ़ोन करके तो बताता नहीं कि ये होना है, फलाना होना है। आई नो, नहीं, आप नहीं, अपने ही दिमाग से सोचते नहीं समझता क्या है? हाँ। सोच रहे कि हमारा एक वर्ल्ड व्यू ठीक है कि अच्छा अगर इस वक्त ये सिचुएशन में और ये सिचुएशन में है तो ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। अच्छा वो जो वर्ल्ड व्यू है ना वो हमारा अगर ख़राब होगा तो फिर सारी तज्जिए ऑफ होते जाएंगे, और हमारा अगर एक ठीक है तो फिर आगे भी ठीक होते चले जाएंगे। उसकी वजह ये कि वो वर्ल्ड व्यू है, हमें को फ़ोन पे नहीं बता रहा। सो सीन क्या है कि अगर हमारा कभी तज्जिया ख़राब होता है ना तो वो बेसिकली ख़राब नहीं होता, वो वक्त से पहले हो गया होता है। उसका भी वक्त आना होता है, हम कई दफा तेज जा रहे होते हैं। अल्लाह, ये आप वो निर्वाणा जोन में चले गए हैं। अली आफ्ताब वक्त से बहुत ahead of his time, बेसिकली उर्दू में नहीं आ रहा था ahead of his time। अच्छा वो ना चलो रेफरेंस से दायर हो गया, फिर ना वो शुरू हो गए इखलाकी तौर पे कुछ बात ही रह गया कि ये अपनी सीट पे बैठे रहे चीफ जस्टिस ये फलाना ढिमकाना। सो लाइक नून लीग जो है या पीडीएम जो है वो उनको कह रही है कि वो इस्तीफा देके देखिए उसमें वो अतर मिनल्ला का भी तो आ गया ना। नहीं अतर मिनल्ला का भी वो तो झाड़ अब क्या ही बोले, ऑनरेबल टू ऑनरेबल चीज़ है, दोनों आपस में ही करें ठीक है, अभी तक सीटें बीच में सानू है भी रगड़ा लगी जाए। तो वो ये कह रही है कि जी चीफ जस्टिस साहब जो है इस्तीफ़ा दें, ठीक है ना। आखिरी बार खुश सलूकी से जो इस्तीफ़ा एक ही दफ़ा हुआ है और दोबारा कभी नहीं होगा वो था बुजी का। आप लोग ये उम्मीदें ना लगा के क्या बात है। अच्छा लेकिन उसमें ना ये ना समझना कि हम जो हैं वो कोई पायनियर्स हैं इसके। ये मैं देख रहा अखबारों से लेके सोशल मीडिया से लेके हर जगह पे जो लोग जजेस की बैंड भी बजा रहे होते हैं ना, वो पहले मुअज्जिज जज साहिबान और आगे बैंड। इसमें सरे फरीज जो है, इफ यू हैवंट फॉलो दिस अकाउंट, अदनान रशीद साहब हैं। नहीं हम क्यों बता रहे हैं लोगों को? मैं उनको अच्छा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वाकई में जिस मुहज़्ज़ब अंदाज से वो बात करते हैं बिल्कुल नहीं लगता कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इतना प्यार, ठीक है, उसको थोड़ा सा गौर करके ना आपको पढ़ना पड़ता है जब वो ये बात करते हैं। तो आप उस अकाउंट को जरूर, आई एम सॉरी अदनान अगर आपको बुरा लग रहा है, बट आई रियली अप्रिशिएट द वे यू रिपोर्ट एवरीथिंग राइट नाउ। अच्छा जी, ये सारा कुछ तो चल ही रहा था। अब बीच में ना राजा सिप्तेन, नाम नहीं भूलना आपने, ठीक है, ये पढ़ना फिर उनको जाके कि ये क्या हो रहा है। अच्छा मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जैसे उसमें ना एक चीज बड़ी जबरदस्त थी, अतर मिनल्ला साहब। जब भी मुझको पॉइंट बोलने लगती हो तो बीच में आके मुझे बचते हैं बोल। अतर मिनल्ला साहब के बाकी तो सारा आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा जो नोट है उसमें। जो एक वो चीज़ थी ना कि जब पीटीआई चली ही गई थी लाहौर हाई कोर्ट, तो बंदयाल साहब को सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो लेके पीटीआई को बेंच शॉपिंग करवाने का क्या शौक था। What a wow! Who would have thought about the bench shopping? Dude, I don't think so. It's used anywhere around the world, है ना? जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इसको ट्रेडमार्क कीजिए, टीएम के साथ इस्तेमाल किया करें इस वर्ड को, बेंच शॉपिंग। तो वाकई में उन्होंने यही किया है, आई थिंक हर तरह का प्रेसिडेंट भी सेट हो गया इसी चीज़ के अंदर कि ये बेंच तो वो बेंच। अच्छा इधर मैं आपको बता दूं कि ये जो हम इमरान खान की बात कर रहे थे ना जिसमें वो कहते थे कि मेरी फूट, लेकिन वी लव बंदयाल। I mean, if you insist, okay, ये भी रख ले, ठीक है। इमरान खान का जो इंटरव्यू था हमने चलन दे मैंने पुलदा पे आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ। वो इमरान खान के ना उन्होंने ये भी कहा उन्होंने कि जी मतलब हमारी फूट पड़वाई थी और एक्सटेंशन बेशक बाजवा साहब ने मांगी थी मियाँ साहब से, मियाँ साहब ने नहीं दी। उन्होंने बहुत अच्छा किया था ये काम, ठीक है। he is very appreciative of this कि मुझे ना, क्योंकि उससे पहले उन्होंने 4 महीने लिखा है कि जब मुझे धोखा दिया बाजवा साहब ने, बहुत दुख से गुजरा था, लेकिन फिर नवाज शरीफ आए और उन्होंने जो है वो एक्सटेंशन नहीं दी, उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो ये पॉइंट पे उन्होंने कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता दोस्तियां बढ़नी है। मैं यही मैं उस तरफ ही आ रही थी कि लाइक अभी तक उनकी स्टेटमेंट सीधी नहीं हो पा रही। कभी कहते नहीं कि हमारी फूट पड़वाई गई थी नहीं, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रही है कि जी अच्छा किया है कि आपने इनकी एक्सटेंशन नहीं दी थी। क्या बात है, क्या कंफ्यूजन है इस आदमी को, क्या है? वो or maybe he just plays around all his cards to see कि देखते क्या। हाँ नहीं देखें इसमें कोई शक नहीं, वो ये अनमार्क्ड टेरिटरी है, ठीक है। बसन वही वाली चीज़ कि खान साहब, इसमें कोई शक ही नहीं कि खान साहब एक दफ़ा आके फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं,
ठीक है, जो कि कोई पार्टी तो फौरन ना बैक फुट पे लेट जाती है, मतलब कोई भी पार्टी या हो। चुप हो जाए, हाँ। बिल्कुल जैसे रजा रबानी साहब ने जवाब नहीं देना। मसला ये है कि खान साहब फ्रंट फुट पे आके खेले हैं, और खान साहब को इसका बड़ा एडवांटेज भी हुआ है वोट बैंक को लेके। हाँ, तो वो, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना, मतलब वो जो शतरंज है वहां पे वो मात खा रहे शतरंज हैं। में फिर सारे जेड़े 30 साल तो उत्थे बैठे हुए ने, कदी इत्थे ते कदी उत्थे, फिर जाहिर सी बात है। अब ना आई एम जस्ट आई हैवंट रेड इट येट, मैं घर जाके तफसीलन अपनी टाइमलाइन देखूंगी। आई एम वेटिंग फॉर समवन टू से कि मियां साहब ने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया है, भावें ओदे कोल कोई भी कार्ड ना होवे, इन्होंने जो है ना यही कहना कि जी आखिरी कार्ड जो है वो खेला जा चुका है। सो आई एम स्टिल वेटिंग, समवन इज गोना ट्वीट दैट। सबको देखें बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है मेरे ख्याल में। मतलब मेरा ये ख्याल है कि हुन मियाँ साहब भी हो, मियाँ साहब मतलब वो जो है ना कि मियाँ साहब भी नहीं रहे। मुझसे पूछ रहे हो, मैं तो छोड़ ही गई कायद को। एनी हाँ, वो जो था ना कि वोट बैंक तो मियाँ साहब का नहीं, इतना तो नहीं है, रहने दे। अब लाहौर में पूरे पंजाब में मुझे डाउट है कि इनका कोई तो वोट रह गया। दूसरा ये है कि अब इस्टेब्लिशमेंट भी वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं रही, वो पावरें नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि, मतलब आप समझ रहे हैं, देखिए, इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे। नहीं, मैं एक चीज़ का वैसे ये कहूँगी कि ठीक है, आई डू अग्री ऑन एट टाइम्स व्हेन यू से कि जी फाइनेंशियल सिचुएशन, इकोनॉमी ऐसी है मुल्क की कि किसी के पास भी पावर उस तरह से नहीं है। ठीक है, येस वी अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल आई डू गिव सम क्रेडिट टू इमरान खान टू प्ले इन दैट टेरिटरी, ठीक है, एंड मेक इट नोन कि पीछे क्या गेम पड़ी होती है, वरना ऑनेस्टली किसी ये नहीं बिल्कुल होना। बिल्कुल, ठीक तो है? हाँ, हाँ इसमें जी, बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए देना जहाँ पे चाहिए। बनता है। हाँ, ये ड्यू है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली मैं किसी और से मैं उनका नाम नहीं लूंगी, तो मैं उनको यही कह रही थी, मैंने कहा ये हेडलाइन चलाते रहे, लोगों को अभी गुस्सा चढ़ रहा है क्योंकि इस वक्त ऑब्वियसली सेंटिमेंट्स चेंज हैं, बट यू कांट डिनाई कि अगर ये बात ये ना इनके मुंह से निकली होती तो किसी को भी पता नहीं चलना था। एटलीस्ट द अवाम इज अ लिटिल बिट मोर अवेयर। नहीं, सो पता तो अवाम बड़ी हरामी है यार ऐसे नहीं कहते हो, हम देख रहे हैं। आप नहीं है। नहीं, अवाम जैसे मैं एक, मतलब मेरे एग्जैक्टली वो मतलब नहीं हम था भी उस उसी में लफ्ज ही का। हैं वैसे, हाँ, हम भी- उसमें हम शामिल खुद हैं। ऐसे। देखें, वो मुझे कोई एक साल बता दे जिसमें कोई ना कोई ये बात नहीं था कर रहा, और कोई ना कोई से मुराद ये नहीं है कि एक बंदा अपने ड्राइंग रूम में कर रहा था, लोगों को क्या पता, वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे चीख रहा था और लोगों के कानों तक आवाज पहुंच रही थी, लेकिन, घरों के अंदर। अच्छा, पता उनको सब कुछ था पहले दिन से। मसला ये था कि सबका किचन चल रहा था, ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि, और फिर वो देखते भी थे कि जो बंदा ज़्यादा चीखता है उसके साथ होती क्या है, जी, ठीक है। तो वो, अच्छा, जब लोगों का किचन चलना बंद हुआ, नंबर 1, और नंबर 2, जब खान साहब बोले और अब तो आ रहा है, अब तो बैकलैश आ रहा है, अब तो आना शुरू हो गया है। लेकिन हमने तो कहा था। जब शुरू में नहीं आया हाँ, तो लोगों ने कहा, ट्विटर, यूट्यूब, मैं कह रही हूँ घन गरज थी सारी चीज़ों की। एंड वैसे बाकी दैट्स अ रिमाइंडर ऑल्सो कि हर साल में 2018 में भी बहुत चूंचा नून लीग ने भी थोड़ी बहुत की थी, लेकिन उनकी वैसे कोई सुनवाई नहीं होती है, बिकॉज दे आरंट रियली दैट ऑर्गेनाइज्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, वो बेसिकली उनका सोशल मीडिया गेम बड़ी वीक है, बहुत वीक है यार। अच्छा, दूसरा ये है कि वो आज नून लीग के एक सीनियर मिनिस्टर हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है। सो उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें शायद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान रियाज खान साहब को फिशरीज़ के कोई कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे पंजाब गवर्नमेंट से इमरान खान दौर में। तो वो खैर अब हमें नहीं पता कि इसमें कोई हकीकत है या नहीं है, करोड़ों रुपए के वो कह रहे हैं, अब हमें नहीं पता, ये तो उनका इल्ज़ाम है, ये साबित होगा तो पता लगेगा। लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर हमारे पे कोई इस तरह की बात कभी आए कि किसी गवर्नमेंट से हमने पैसे लिए हैं, तो वो उस पर आपने शक नहीं करना, वो हम ही होंगे। हाँ, हमें अगर मिलेंगे तो हम ले लेंगे, हम इसका डिक्लेयर करेंगे, हम उसके केक काटेंगे इस बात पे कि फाइनली हमें किसी ने थूका है। एटलीस्ट मैं तो काटूंगी। नहीं, थूका का बात ही नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल में ना ये हमारा हक है। उसकी वजह ये है कि रियासत जो होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपके जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ दे। मेरी जितनी दफ़ा डिस्प्यूट होता है माल का, उसमें मुझे नुकसान हो जाता है, दूसरा बंदा ले जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सारे वो पैसे हैं जो कि मैंने रियासत से लेने हैं, तो तुसी पहले दे दो, ठीक है। तो वो, और ये इतने ज़्यादा साल के पैसे इकट्ठे हो गए हैं कि अब मैं किसी भी, मेरे ये ख्याल है कि मैं रिश्वत लूँ, मैं सरकार से पैसे लूँ, मैं कोई भी फ्रॉड कर जाऊँ,
ये मेरा हक है क्योंकि ये इतने सालों से मेरे साथ हो रहा है और ये रियासत ने मुझे बचाना था, उन्होंने नहीं बचाया, तो अब रियासत से मैंने तो पैसे लेने हैं। रियासत से वैसे मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जो भी काम मैंने छोटा मोटा यहाँ पे कराया है ना, जो कि रियासत की जिम्मेदारी थी, रियासत का कोई बंदा इन्वॉल्व था, वो पैसे दिए बगैर मेरा काम नहीं हुआ है। यू ओ मी अ लॉट इन कचहरी वाले मामलात में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि किसी ने मेरी नहीं सुनी। तो ये पैसे हमने लेने हाँ, हैं, पैसे ला ये उनकी तरफ ड्यू है हमारे। हाँ, ते तो एक्सपेंस कम अगर इमरान रियाज, अगर ये गलत बात है, नहीं, हम नहीं कुछ बात कह रहे, खत्म। हम कोट कर अगर रहे हैं। इमरान रियाज खान साहब ने ये लिए हैं तो ये उनका हक था, हम्म। तो इसमें कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं ना, ये मियाँ साहब, नहीं हम यही कह रहे थे कि मियाँ साहब का वोट बैंक इधर उधर, गुजरांवाला मुझसे मुझे ऐसे लगता है हाथ उठ गया नून लीग का किसी पता नहीं किस फैसले के तहत, लेकिन गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि हम रेफरेंस दायर कर रहे हैं फाइज ईसा के अगेंस्ट एंड अमीनुद्दीन के अगेंस्ट, ठीक है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फॉर इंटरफेयरिंग इन द हैपनिंग ऑफ दोज इलेक्शंस। और ये क्या हो गया मेरे शहर को? उन्होंने कल देख ली होगी ना शहबाज शरीफ वाली तकरीर। तो शहबाज शरीफ ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वकीलों के लिए 2 स्विमिंग पूल लॉन्च कर दिए। हाँ, ओके। हाँ, वैसे बड़ा मुश्किल होगा स्विमिंग पूल में वकील ही वकील। तुम ना जाके देखना, बल्कि तुम्हें कुछ जाना है तब तो तुम्हारी बॉडी भी इस तरह की बन गई होगी। हाँ हाँ, और मैं तो वैसे शॉर्ट वहां से करूंगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल, वहां से करना, आप तो कर सकते हैं। अच्छा, इसी में स्विमिंग पूल, पता नहीं स्विमिंग पूल से मुझे गंडापुर की याद आ गए। गंडापुर हिट इन द कोर्ट फॉर 7 आवर्स। 7 आवर्स वो कोर्ट में घुसे रहे, किसी ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, एंड फाइनली ही वाज अरेस्टेड। देखें, जो बारीक बात है ना, उस पे किसी का ख्याल ही नहीं गया। इतना टाइम नहीं होता सर सोचने का। वो ये कि जब उन्होंने गिरफ्तारी दी है तो वो ये नहीं हुआ कि वो बस पकड़ा और वो बड़ी देर हाँ फोटोशूट कराया उन्होंने। ठीक है, अच्छा, फोटोशूट आप गिरफ्तारी के वक्त क्यों कराते हो? आप फोटोशूट गिरफ्तारी के वक्त इसलिए करवाते हो कि देख लो, सब मीडिया, सब लोग, मैं पुलिस के साथ जा रहा हूँ, मुझे पुलिस स्टेशन होना चाहिए। व्हाट एन ऑनर। हाँ, नहीं, ऑनर का मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये, इतना फोटोशूट करवाने के बाद भी वो उनको पुलिस स्टेशन नहीं, नामालूम जगह ले गए जी। सो अब इस मुल्क में फोटोशूट करा के भी आप सेफ नहीं हो। आपने अगर नामालूम जगह जाना है तो आप पहुंच जाओगे। एक ही सहारा था कि चलो इस जेल जाके बंदा हीरो बन के निकल जाता है, वो उठा के कहीं और ले जाते हैं आप। खैर एनीवेज ही वाज अरेस्टेड। आई डोंट नो द केस, क्या सिचुएशन थी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है उसके अंदर। मुझे बस मुझे ये पता है कि 7 घंटे उन्होंने कोर्ट के अंदर बड़े आराम से छुपन छुपाई खेलते हुए गुजारे हैं। अच्छा, आगे आ जाते हैं। अच्छा, याद है हमने ये बात, फहद ने ये बात कही थी कि एमरजेंसी अगर तुसी लानी है तो पैसा आन दो, फिर बाद चला देना। NSC जो उनकी जो मीटिंग हुई थी, जो आज हुई थी सुबह का टाइम, हाँ नहीं वो तो ऑब्वियसली मजाक था, ठीक है, लेकिन NSC की जो मीटिंग चल रही थी आज, उन्होंने उसके अंदर से ना डॉन ने रिपोर्ट किया, मैं नहीं कह रही, उन्होंने कहा कि टॉप ऑफिशियल ने कॉन्फिडेंशियल होके ये कहा है कि जी एमरजेंसी लगाने की हमने प्रपोजिशन भी बीच में रखी हुई है, ठीक है, वो ये बात कर रहे हैं। अब पता नहीं इसमें किस हद तक सच्चाई, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके साथ ही अब ये देखें ना, सऊदी अरब ने कंफर्मेशन भेज दी है पाकिस्तान को कि $2 बिलियन जो है डॉलर हम उनको डिपॉजिट में देंगे। तो IMF ने कहा कि सानू थोड़ी जी गारंटी लभी है। देखें, मैं तो इसमें हैरान ये हूँ कि इतने महीनों से IMF, मालियाती इदारा और मुमालिक डोनर पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, हम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो पकड़े नहीं जा रहे। एकदम से IMF ने खुद हमारे रिप्रेजेंटेटिव से राब्ता किया, अथॉरिटी से, और उनको कहा कि सऊदीया से 2 बिलियन सिक्योर हो गए। अच्छा, मुझे इसमें ख्याल आया कि पहले तो वो पकड़े ही नहीं जा रहे थे, उसके बाद अब वो खुद फ़ोन कर करके कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वो पकड़े नहीं जा रहे थे तो हमारी हुकूमत और इदारे और महकमे, इन सारों ने सफारती महाज पे एक पासिंग गेम खेली और दुनिया को कहा फिर आर्या जे इमरान Also, I think cherry on the top पे टॉप जो है इस टाइम पे ये बनी है कि जो है ना, अगर ये बात दुरुस्त है तो हम सबको मुबारकबाद पेश करते हैं खूबसूरत गेम खेलने पे। ठीक है, और ये फ्यूचर में भी ये कितना अच्छा इस्तेमाल हो सकता है कि अगर तुसी नहीं मनोगे तो ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ठीक है ना। व्हाट अ वाओ इमरान खान, यू हैव अचीव्ड अ महाराज राइट नाउ। अच्छा, इस तरह एक और चेरी जो है ना वो ये है
कि ये भी हो सकता है इसहाक डार जो है ना, उन्होंने कहा मैं जा ही नहीं रहा हूँ मीटिंग्स के लिए, IMF और उनके साथ जो कि मीटिंग्स थी वर्ल्ड बैंक की, अमेरिका जिसके साथ अयाज सादिक ने भी जाना था, उन दोनों ने कहा डोमेस्टिक बड़े मसले हैं हम नहीं जा सकते। अब उनके जो फाइनेंस सेक्रेटरी है ना हामिद याकूब, और इकोनॉमिक अफेयर्स के जो वो देख रहे हैं काजिम न्याज, ये दोनों बंदे जा रहे हैं वहाँ पे मीटिंग करने के लिए। सो एक तो It ये could be like नहीं, एक तो ये कि हाँ। अमेरिका तो ये नहीं जा रहे, इन्होंने कहा है। हाँ, इन्होंने उन्होंने दूसरा IMF इन्होंने ये कहा था कि जी IMF से हमने मीटिंग करनी है तो इसलिए हम अमेरिका नहीं जा रहे। इस तरह का कोई बयान आया था, हकीकत का मुझे नहीं पता। उधर IMF वर्ल्ड अच्छा। बैंक की बेसिकली उसके अंदर लिखा हुआ था कि मजीद बातें होनी थी वहाँ पर, लेकिन वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रहे हैं। दूसरा ये कि ये तो जो भी मामला है कि इन्होंने IMF की वजह से अमेरिका मिस किया है या बेसिकली दोनों जगह ही नहीं जा रहे। या सो इसमें दूसरा एंगल भी हो सकता है जो कल भले शो जो आज बल्कि जो शो गया है, अगर आप देखें इकोनॉमाइज, ये पीछे जो मीटिंग्स हुई थी सऊदी अरब में जो उनके साथ ये वो उन्होंने भी शायद इस तरह की बात की थी, और या शायद और ममालिक ने भी इस किस्म की बात की थी कि हमने डार साहब से मीटिंग नहीं करनी, हम वजीर खारजा से बात करेंगे, हमने वजीर ये खजाना से नहीं। आप रेलवे का मिनिस्टर भी भेज दें, हम उससे बात कर लेंगे, एंड ना भेजो बेसिकली। तो इट कुड बी वन ऑफ दोज थिंग्स एज वेल, ठीक है। सो हमें इस टाइम पे अभी कंफर्म नहीं है, ये हमें इट इज़ अ रिलीफ नेवरदलेस कि डार साहब नहीं जा रहे, ठीक है ना। उनको आप यहीं पे नाप के रखें, एंड हूएवर एल्स इज हैंडलिंग इकोनॉमी प्लीज उनको भेज दें। हाँ, एक तो हमें डार साहब वैसे ही आपको पता है हमारे जो डार साहब के साथ मसाइल है। दूसरा इतना मुझे डर लगा रहता है ना, क्योंकि डार साहब वो ना कर दें जो सेठी साहब ने कहा था कि डार साहब आएंगे और करेंगे। सेठी साहब ने कहा था ना कि डार साहब आएंगे और कहेंगे ओए बंदे तो पुत्र बनो उसकी जड़ी हवा निकली ना, हुन बेचारा जेड़ा ना वो बस ट्वीट पे, आपको पता ही है वो क्या करते रहते हैं ट्विटर पे, बस यही कर रहे हैं वो। बट एनीवे इट्स अ रिलीफ। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं, अगर भेजने की बात आ रही है ना, आप अली को भेज दें, है ना। ये मैंने क्यों नहीं सोचा। हाँ, आप मुझे भेजे आपके भाई जैसा तरला। हाँ, ये चाय का मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, लेकिन दूसरा एक और चीज़ इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को पता है कि निकोटीन पैचेस लाहौर में कहाँ से मिलते हैं तो प्लीज़ बता दे। मेरा ये फटने वाला है और मुझे इतने गुस्से चढ़ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब अभी तो मैं ज़रा अच्छे मूड में हूँ, लेकिन वैसे मेरा सारा दिन प्लीज़ कहीं से बताएं निकोटीन पैचेस। बता दें, क्योंकि आज मैंने भी आते सार इसके साथ चौथी दफ़ा मैंने बैठ के पूछा अली तुझे क्या है, ठीक है। मैं सिगरेट भूल जाती हूँ बार बार कि वो आपकी छुट्टी हुई है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ जल्दी बताएं, इससे पहले कि ये मेरे ऊपर गुस्सा करे और मैं बॉयकॉट करके यहाँ से चली जाऊँ। और हमें पैसे भेजें। ओके, बाय बाय।